सर्वप्रथम अजय कुमार मिश्र, मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं। मैं सनातन वैदिक रामराज परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और कानपुर से लोकसभा 43 लोकसभा का प्रत्याशी हूं। आज की प्रेस वार्ता जनसंघ और सनातन वैदिक रामराज परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बुलाई गई है। यह विशेष तौर पर जानकारी देने के लिए कि हमारी विचारधारा सेम होने के कारण धर्म के स्तर पे भी काम करना है। धर्म अभी लड़ाने की वस्तु बन गया है। धर्म लड़ाने की वस्तु नहीं है, धर्म जो है आपस में मिलाने की वस्तु है। हम अपने विचारों से, अपने आचरण से ऐसा कर पाएँ कि सभी लोग हमको माने कि हाँ, यही एक सनातन धर्म है जिसको कि नीचे छत्र छाया में सभी को रहना है। विचारधाराएं भले अलग अलग हो जाएं, थोड़ी बहुत पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही रहेगा। मनुष्यता का एक ही धर्म है और जो शुरू से है, जब मनुष्य पैदा हुआ उसी के समय उसका बना दिया गया सब व्यवस्था। तो इन सारे स्तरों पे हमको काम करना है और इन सब में हम सबका जो आदर्श मान के चलते हैं वो पूरे हमारे सिर्फ हमारे ही आदर्श नहीं, हमारे सिर्फ राष्ट्र के आदर्श नहीं, पूरे विश्व के आदर्श भगवान श्री राम को हम लोगों ने आदर्श माना है। उन्हीं के आलोक में हम यह अपना संसदीय क्षेत्र से चुने जाने के बाद उन्हीं को आदर्श मान के, उन्हीं की प्रतिष्ठा, उन्हीं की मर्यादा का पालन करने का हम संकल्प लेते हैं। यही हमारा, क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम का चरित्र ऐसा था कि उनके चरित्र, उनके आदर्श, उनकी निष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा से हर्षित हो गए सारे जैसे ही वो सिंहासन में बैठते हैं। तो हम उन्हीं के चरणों की धूल के बराबर अपने आप को समझते हुए, उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम ऐसी प्रणाली लाना चाहते हैं कि जिसमें जनता हमारी सर्वविध सुखी हो जाए, जो कि वर्तमान शासन प्रणाली में नहीं है। उसी को हम करना चाहते हैं। सर, जनसंघ पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रामराज परिषद और इसके प्रत्याशी श्री अजय कुमार मिश्रा की जो विचारधाराएं हैं रामराज की, वही जनसंघ की विचारधाराएं भी हैं। दोनों दलों के एक जैसी जब विचारधाराएं होती हैं तो गठबंधन होता है। किसी शर्त के बिना हमने इसलिए समर्थन दिया कि जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं, तो हम मिलकर के ताकत को अलग करना चाहते हैं। जनसंघ पार्टी की 2-3 चीज़ें हैं जिसको इन्होंने भी स्वीकार किया, मुझे लगता है कि हमने भी वो स्वीकार किया है। हम मलिन बस्तियों में मल्टी स्टोरी बनाकर उन लोगों का ये जो नारकी जीवन है उससे उन्हें मुक्त दिलाना चाहते हैं, जो बिना पैसे के हो सकती है। इतनी जगह, आप अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपको पता है कि दोई नगर में मेन बाज़ार में मलिन बस्तियाँ हैं, नटवर टोला हुआ, कंजरनपुरवा हुआ, यहाँ करोड़ों की ज़मीनों में बस्तियाँ बसी हैं। वो अभी हमको खाली कराना चाहते हैं। हमारा संघर्ष, मैंने विधानसभा का चुनाव वहाँ से लड़ा है, मेरा संघर्ष निरंतर रहता है उन बस्तियों को बचाने का। लेकिन उसकी एक योजना है। योजना ये है कि वो आगे की ज़मीन बेच देना चाहिए सरकार को और उसमें मार्केट डेवलप कर दे और उसी पैसे से पीछे के ज़मीन में मल्टी स्टोरी बना करके उनको निःशुल्क दे दें, वो आराम से जीवन यापन करेंगे, सरकार के पास भी पैसा आएगा। दूसरा, हमारा ये भी मानना है कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है, अगर क्या जीतेगा ही, हम तो पूरे विश्वास के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हम जिस आदर्श के आधार पर चल रहे हैं, भगवान राम जब राज्य में बैठ गए, अभी बताया मिश्रा जी ने, सब नर चले परस्पर प्रीति, चले सुधर्म सहज सुतनीति, उसी नीति के आधार पर हम भी चल रहे हैं। जो उन्होंने कहा था उसी नीति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हम दक्षिण जिले की भी मांग करते हैं कि कानपुर में दक्षिण जिला होना चाहिए, मानक पूरा करता है जिला, ताकि वहाँ के इन्हीं गरीब निवासियों को जो साइकिल से यात्रा करते हैं उनको 15-20 किलोमीटर चल के ना पहुँचना पड़े, वहीं पर उनको न्याय मिल सके। और जैसा कि हमारे प्रत्याशी के द्वारा एक संकल्पित किया गया है कि हम इन सब जितने भी धार्मिक असहिष्णुता बनती है उसको दूर करेंगे। उन्होंने किया है, कालांतर में 20-25 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, अब और जनता का सहयोग किया, सरकार के विपरीत किया। हम उन सब नीतियों का समर्थन करते हुए पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के इनको समर्थन देते हैं। जनसंघ पार्टी कानपुर में पूर्ण रूप से हर जगह जहां हमारे कार्यकर्ता इनका समर्थन करेगी, प्रचार करेगी, प्रसार करेगी और उनको जिताने का पूरा प्रयास करेगी। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा समय कानपुर में दूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी हमारे पास है और देश में अभी हम 100 से ऊपर सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बाहर भी जाना कई बार पड़ता है, डिमांड होती जाना पड़ता है। वो पहले आपको तो मालूम है कि मैंने एक इसी जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के लिए ऐसा कहा था, तो मैंने उसकी FIR कराई थी बर्रा में, और मैंने घोषणा की थी कि जो कोई उसको एक जूता मारेगा 1 लाख रुपये दूंगा। तो वो वीडियो मेरा प्रसारित जहाँ होता वहाँ से हमारी डिमांड होती है, इंदौर वगैरह में जाना पड़ेगा। जितना समय मैं कानपुर में रहूँगा इनसे कंधा से कंधा मिलाकर इनको जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। यही मेरा जनसंघ पार्टी का और मेरा संदेश है।